हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। In ITI skills, and today there is a special program to all the ITI trainees, and the subject is that how we can improvement our skill in our trainees life. This program is especially for the trainees all over the in our Uttarakhand, in our ITI, in our India, and then there are the ministers and all the cabinet person here. They are just will discuss. They will discuss about the skill development. Skill development means how we can be a good trainee and how we can get improvement in ourselves. Means how we can get improvement in our communication skills, and there are many types of skills like personality development and communication English literacy skills, and also employability skills. So as you know that there are many components. So regarding that in ITI skills आपको यहाँ पर जो है कि अभी इसमें दिखाया जा रहा है, जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री स्किल इंडिया के तहत कि आप अपने स्किल मैनेजमेंट को कैसे इसमें सुधार करेंगे। तो यहाँ पर मैं हमारे जो आदरणीय जो हमारे प्रभारी सर हैं, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन यूनिट के हेड हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम है आपके आईएलसी के तहत ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट के तहत किया जा रहा है, और इस प्रोग्राम में आपको कई बातें इसमें आपको जानने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ श्री राजराम सर का, हमारे जो यूनिट हेड। जैसा कि आज का प्रोग्राम चल रहा है हमारा स्किल इंडिया पे, आजकल आप जगह जगह सुनते होंगे स्किल इंडिया, ठीक है, सुना होगा कई जगह देखते हैं स्किल इंडिया। तो स्किल इंडिया, स्किल क्या है? स्किल मतलब हमारी जो हम काम करते हैं, कोई भी काम करने के हम कितने उसमें स्किल है, कितने दक्ष हैं, हमारी स्किल क्या है काम करने की। आजकल जैसे मोदी जी का भी विजन है कि स्किल इंडिया, मतलब उस पर कौशल पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि हमें जो अपनी स्किल है उसको हमें सुधारना है। उसी के बारे में आज का ये प्रोग्राम रखा गया है कि जो हमारा फ्यूचर में जो स्किल है उसको हम कैसे और ज़्यादा अच्छा करें। ठीक है, जैसे ITI, जो हमारा ITI भी है, हमारा इसमें आता है स्किल कौशल विभाग में आता है। जो नारा दिया है यानी कि हर कोई जब स्किल आ जाएगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। उसी पे आज ये स्किल के प्रोग्राम रखा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुने। हर एक युवा को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर से जोड़ने, दुनिया को स्किल बढ़ावा देगा कदम महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कृषि बचाव और विजन को और आगे बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS कानपुर आकार ले रहा है। भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। एजुकेशन पॉलिसी के तहत एजुकेशन, स्किलिंग और इंडस्ट्री को एक साथ लाकर IIS ने मॉडर्न करिकुलम तैयार करके युवाओं के न्यू एज कोर्सेज में स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें नॉलेज पार्टनर के रूप में IIT कानपुर, स्किलिंग के लिए IIS और इंडस्ट्री पार्टनर में हिंदुस्तान 12 क्लास रूम, एक ओपन थिएटर, आउटडोर ट्रेनिंग एरिया, कॉन्फ्रेंस रूम, डिस्कशन रूम्स का निर्माण किया गया है। ग्लासो एयरक्राफ्ट सर्विसेज होटल पर एविएशन सेक्टर के लिए खासकर लैब्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट फिटर्स AS&E इस 2 वर्षीय कोर्स में युवाओं को एविएशन क्षेत्र में करियर बनाने का मौका मिलेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा 2.87 करोड़ रुपए की आधुनिक CNC मशीन दी गई है, जिसके जरिए युवाओं को लेटेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। HAL के एक्सपर्ट मास्टर्स ट्रेनर्स भी तैयार करेंगे। IIS कानपुर ने रोबोटिक तथा ऑटोमेशन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, कृषि 4.0, स्मार्ट फार्मिंग जैसे न्यू एज
नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कैंपस में ही 4 एकड़ जमीन पर IIS का कैंपस IIT कानपुर के मेंटरशिप में तैयार किया जा रहा है। जो युवा वर्ग है, जो ITI और भी MSME में कार्यरत है, उनको हम IIT कानपुर में सुविधा दें। IIS कानपुर के अलावा IIS अहमदाबाद और IIS मुंबई को लेकर भी काम चल रहा है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत है। IIS अहमदाबाद और मुंबई के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट को साझेदार बनाया है। इन संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को एक गर्ल्स के लिए एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका दिया है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स में पढ़ने के लिए और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के इस दौर में कौशल भारत, कुशल भारत की सिद्धि बदलते समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। कौशल विकास योजना बहुत समय से इसके बारे में चर्चा होती रहती है। इसके अंतर्गत सरकार चाहती है कि सब लोग अपने आप में उद्यम खोलने में सक्षम बने। जैसे इसके लिए कौशल केंद्र खोले जाते हैं या जैसे IIT कानपुर की बात हो रही है, वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, चाहे वो रोबोटिक्स को लेकर हो या चाहे मशीन को लेकर हो या चाहे और चीज़ों की बात हो। उद्यमी बन सकते हैं। इसके लिए देश में कई सारे प्रशिक्षण चल रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि कौन कौन से प्रशिक्षण चल रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में प्रशिक्षण चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि रोजगार की हमें बाहर देशों में नहीं जाना पड़ेगा, अपने ही देश में रोजगार मिल सकेगा और हमारी जो युवा पीढ़ी है, शिक्षित युवा पीढ़ी है, वो आगे बढ़ेगी। थैंक यू। ये आप लोगों ने अभी तक ये सुना है कि स्किल इंडिया के बारे में। जैसे आजकल हर किसी में कोई ना कोई स्किल होती है। जैसे कोई एक अच्छा है, कोई किसी काम को बहुत अच्छा करता है, तो स्किल इंडिया इसलिए चलाया गया है कि स्किल को इम्प्रूव करना है और ज़्यादा। उसी के रिगार्डिंग ये आजकल जो चल रहा है स्किल इंडिया, युवा कौशल भारत करके, कि हमारा युवा अगर स्किल पे वो होगा, दक्ष होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। पहले हमारे यहाँ सब काम हाथ से होते हैं, आजकल सब क्या हो रहा है, मशीनों से हो रहा है। ये मशीनी युग है। आजकल इंसानों की जगह भी धीरे धीरे रोबोट लेते जा रहे हैं। रोबोट काम कर रहे हैं, कई जगह होटलों में रोबोट काम कर रहे हैं, और सब कुछ तो क्या है, स्किल है। जितनी हमारी स्किल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उतना हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी से हमारी देश की भी उन्नति होती है। तो हमें सबको एक वो लेना चाहिए कि हमें अपनी स्किल में सुधार करना है। जो हमारी स्किल है हमें उसको और ज़्यादा जैसे बढ़ाना है। जैसे आप स्टेनो वाले हो, तो हमें एक अच्छा स्टेनोग्राफर बनना है, यानी कि जो स्टेनो की जो शॉर्ट हैंड होती है, हमें उसमें पूरा दक्ष होना है। तो यहाँ से आपको वो चीज़ें सीख के जानी है। तो वही है मेन कि अपनी स्किल को हमें इम्प्रूव करना है। अच्छी यहाँ से हमें एक दक्ष बने। कोई भी हम काम करें तो एक दक्षता के साथ करें, एफिशिएंसी हो उसमें पूरी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद।